Hello everyone. In the previous lecture, we studied the concept of linear search with its time complexity, and we also studied the algorithm of linear search in detail. So now in this video, we will be learning about the implementation of linear search. So I request all of you, अगर आप implementation part को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले linear search की जो algorithm है वो ज़रूर मेरे previous video से ज़रूर समझें, उस जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. So this was the algorithm that we studied in the previous lecture. So now let's switch to the working code. So now this is the body of the C program, right? So we have to include these libraries, and this is the main in which we will be writing the code, and this is how the body looks like. So now we will be implementing the linear search in C programming, for which I have used Turbo C as the platform. तो अब मैं इसमें वही वेरिएबल्स यूज़ करूँगी जो मैंने एल्गोरिदम में यूज़ किए, ताकि आपको एल्गोरिदम भी अच्छे से समझ आए और कोड भी अच्छे से समझ आए. तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया था a दैट वाज रिप्रेजेंटिंग द एरे, और उसका साइज हमने 20 लिया था, यानी कि हम मैक्सिमम 20 एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं इसके अंदर. उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया था की, जो कि एलिमेंट जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमें वो एलिमेंट रखना है जो हमें सर्च करना है. अब इसकी वैल्यू भी हम यूज़र रन टाइम पे डलवाएंगे. और ये सब जो मैं ले रही हूँ वेरिएबल्स, ये सब इंटीजर टाइप के हैं. इट इज़ अप टू यू कि आप कोई और डेटा टाइप भी लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हैं. फिर उसके बाद मैंने n लिया था. n वॉज बेसिकली 20, तो इस एरे का साइज है, बट मैं कितने एलिमेंट्स आउट ऑफ 20 एंटर कराना चाहती हूँ, दैट इज़ n, राइट. उसके बाद मैंने i लिया था, इंडेक्स, जो मैं अपनी फॉर लूप के लिए यूज़ करूँगी, और i मुझे वो इंडेक्स भी देगा जहाँ पे मेरा एलिमेंट फाउंड होगा. एंड मैंने एक वेरिएबल लिया था काउंट, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की थी 0, और इसका पर्पस अब हम देखेंगे क्या है. तो अगेन आई एम रिपीटिंग. सबसे पहले हमने एक एरे लिया जिसका नाम है a और जिसका साइज है 20, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे. फिर की वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो रखेंगे, और n जितने एलिमेंट्स हमें एंटर कराने हैं, आउट ऑफ 20 ही रख सकते हैं. और i वो इंडेक्स है जिसपे हमारा एलिमेंट मिलेगा या ना भी मिले. और काउंट वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने इनिशियली उसको 0 इनिशियलाइज किया, जिसका पर्पस अब हम आगे समझेंगे. इसके बाद आई विल बी यूजिंग क्लियर स्क्रीन so that it clears the screen. Now first thing that we will do is, अब एरे का साइज तो 20 है, लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर कराने हैं. तो मुझे यूज़र को कहना है कि आप कितने एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हैं वो एंटर कीजिए. प्रिंटफ कमांड देंगे हम. तो printf command will be basically it will be telling the user कि आप इतने एलिमेंट्स एंटर कीजिए. सो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट. तो हमने यहाँ पे ये printf स्टेटमेंट दिए. उसके बाद हम scanf के थ्रू अपने एलिमेंट्स एंटर कराएंगे इसमें. तो अब जो वेरिएबल जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करूँगी वो यहाँ पे हमारा n है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर n वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा क्या होगा, d, %d, एंड देन सेपरेटेड बाय कॉमा आई विल बी राइटिंग %n. सो इससे क्या होगा कि रन टाइम पे हम n की वैल्यू डालेंगे, वो हर बार डिफरेंट होगी. देन आई विल डू व्हाट, आई विल जस्ट कॉपी दिस, आई विल पेस्ट इट हियर. नेक्स्ट थिंग क्या होगी, अब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एंटर करा दिए हैं. उसके बाद हमें ये बताना है कि हमें कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है. तो लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एरे के अंदर एलिमेंट्स तो एंटर करेंगे ना. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से n है. नाउ वी विल एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे. राइट. अब यहाँ पे फॉर लूप यूज होगा, क्योंकि फॉर लूप के लिए क्या करना है, अगर हमें एक या दो एलिमेंट ही स्कैनफ कराने हो तो वी कैन सिंपली यूज दिस स्कैनफ स्टेटमेंट. बट अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स एंटर करने हैं तो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे. और एरे में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स, ये जो एरे का नाम है ए, इसी नाम से हम क्या इंडेक्सिंग चेंज कर करके एलिमेंट्स एंटर करते रहते हैं. बट इसके लिए हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा. तो फॉर दैट
हमें पता है कि हमारा एरे जो है 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद जस्ट टेक केयर कि यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, उसके बाद यहाँ पे i लेस देन n होगा। मैंने अपने कोड में भी लिखा है, या तो आप लेस देन n लिखिए या फिर आप इक्वल टू n-1 लिखिए, एक ही बात है। सो अकॉर्डिंग टू माई एल्गोरिथम आई एम जस्ट राइटिंग i लेस देन n, और उसके बाद सेमीकोलन में i प्लस प्लस, राइट, ताकि हम हर इंडेक्स पे जाकर एलिमेंट एक्सेस कर सकें। अब इस फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, ये जो हमारा कमांड था, ये जो पर्टिकुलर स्कैनर स्टेटमेंट है, ये अब हम यहाँ यूज करेंगे। और इसको स्कैनर कैसे करेंगे, अब हमें जो एलिमेंट एंटर कराना है वो एरे के अंदर डालना है, और हमें हर इंडेक्स पे एक वैल्यू डालनी है। तो इंडेक्स आई यहाँ पे आएगा, क्योंकि आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये ए ऑफ 0 होगा। मैंने आपको एल्गोरिथम में भी समझाया था कि अगर हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 इस तरह से लिखते हैं। और इस बार इसमें क्या हो रहा है, लूप में हर बार आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमें हर बार नया इंडेक्स मिलेगा और उसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम लेट्स से इसको रन करके देखते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं। यस, इट इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन। एग्जाम्पल मैंने 6 एलिमेंट्स लिए थे, तो मैं यहाँ पर भी 6 एलिमेंट्स ही लूँगी, और अब मैं 6 एलिमेंट्स एंटर करूँगी जो मैं डालना चाहती हूँ। तो मैंने पहले 10 डाला, फिर 20 डाला, देन आई एंटर्ड 45, फिर मैंने लेट्स से 87 डालती हूँ जो एलिमेंट मैंने वहाँ लिया था, और उसके बाद 10 25, राइट। सो ये मेरे 6 एलिमेंट्स जो मैंने लीनियर सर्च में एंटर कर दी एरे में। अब हम वापस आ जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप पूरा कोड लिखने के बाद अगर रन करते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि डिबग करना आपको मुश्किल रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है और जो ये टर्बो सी कंपाइलर है, ये कंपाइलर है, और कंपाइलर में क्या होता है, पूरा कोड लिखने के बाद ही उसका आउटपुट आता है। लेकिन इंटरप्रेटर, पाइथन एक इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, उसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन आप आउटपुट देख सकते हैं। तो हम भी ऐसी स्ट्रैटेजी यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि हम जितना कोड लिखते हैं उसका आउटपुट साथ साथ देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमारे एलिमेंट्स भी एंटर हो गए। अब हमें बताना है कि हमें एलिमेंट सर्च कौन सा करना है। तो अभी प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने कॉपी किया, तो देखिए enter the element that you want to search, right। और फिर मैंने scanf को भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने scanf भी कर लिया, लेकिन जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, की में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे की, लेट्स फाइंड आउट। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स डाले, लेट्स से मैं यहाँ पे 3 डाल रही हूँ ताकि हम जल्दी चेक कर सके। 10, 29 एंड देन 5, और एलिमेंट मुझे लेट्स से 29 सर्च करना है। तो इट इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन। सो अब हम यहाँ पे n के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हमें एंटर कराने थे वो ले चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उतने ही एलिमेंट्स एरे में इंसर्ट किए, एंड देन हमने यहाँ पे की के अंदर वो एलिमेंट डाला जो हमें सर्च करना था। अब हम यूज़ करेंगे फॉर लूप, जैसा कि हमारे एल्गोरिथम में था। सो व्हाट वी विल राइट इज आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, i less than n, right, then I plus plus. So this is our for loop. In this for loop now हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन यूज करेंगे, और उसमें की को कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल टू इस कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ कंपेयर करेंगे। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ए ऑफ 0 होगा, आई की 1 होगी तो ए ऑफ 1 होगा। इस तरह से ये लूप 0 to जितने नंबर ऑफ हमने एलिमेंट्स डाले उससे एक कम तक चलेगी, यानी कि n-1 तक जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। इसमें हम लिखेंगे कि क्या हो रहा है कि अगर हमने जब भी इंडेक्स, जो भी एलिमेंट्स हमारे हैं वो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 के थ्रू आ रहे हैं और उसे हम की से कंपेयर कर रहे हैं, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम इस लूप के अंदर जाएंगे और इसमें हम प्रिंट करेंगे कि एलिमेंट फाउंड, बट एलिमेंट फाउंड एट विच लोकेशन, एलिमेंट फाउंड एट %d इंडेक्स यू कैन से, और लोकेशन क्या होगी, इंडेक्स +1 होगी क्योंकि एरे है।
यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, राइट। इसके बाद जो काउंट वेरिएबल मैंने यूज़ किया था उसको हम यूज़ करेंगे। अगर हमारा कोई एलिमेंट हमें मिलता है तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और एंड में ये क्यों यूज़ होगा इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से तो हमें एलिमेंट मिल गया है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर हमें एलिमेंट ना मिले तो भी हम यूज़र को बताएं ज़रूर कि एलिमेंट नहीं मिला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इफ स्टेटमेंट में लास्ट में चेक करेंगे, अगर एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली ये कभी इस लूप के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, और ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी तो काउंट की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और 0 रहेगी इसका मतलब एलिमेंट मिला नहीं। तो हम कहेंगे अगर काउंट इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स एलिमेंट है ही नहीं एरे में। हम लिख देंगे यहाँ पे एलिमेंट नॉट फाउंड, राइट। सो our code is ready now. So let's see, एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ से हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें एंटर करने हैं वो हमने प्रिंटर स्कैनफ किया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इस वाली लाइन से हमने यहाँ पे क्या किया कि जो एलिमेंट्स हमने, लेट्स से अगर मुझे 6 एलिमेंट्स एंटर करने तो मैंने 6 एलिमेंट्स फॉर लूप के थ्रू एंटर कराए, एंड देन फिर मैंने जो एलिमेंट मुझे सर्च करना था वो एंटर किया, एंड फाइनली ये जो हमारा लूप है इसमें हमने क्या किया, हम हर बार एरे के हर इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं शुरू से और उसे की के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस लूप के अंदर एंटर करेगा और बेसिकली ये बताएगा कि इस इंडेक्स पे एलिमेंट मिला है, और काउंट की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और इस काउंट को हमने क्यों यूज़ किया, ताकि हम एंड में ये बता सकें अगर ये कभी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो काउंट की वैल्यू 0 होगी, और काउंट की वैल्यू 0 है इसका मतलब एलिमेंट हमें मिला ही नहीं। सो नाउ लेट्स रन इट। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ एरर है। वो एरर ये है कि काउंट के यहाँ पे लास्ट में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। नाउ परफेक्टली रनिंग फाइन। अब इसमें मैंने अपने एग्जांपल में 6 एलिमेंट्स लिए थे, तो अभी के लिए मैं एक बार 6 एलिमेंट्स ही लेके आपको दिखाती हूँ। तो 6 एलिमेंट्स हमें एंटर करने हैं, 23, देन लेट्स से 5, और जो वहाँ पे मैंने 0, 1, 2 थर्ड इंडेक्स जो था वहाँ पे 87 था, तो मैं 87 लेती हूँ यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे 34 एंड लेट्स से 100, राइट। फिर एलिमेंट एंटर द एलिमेंट दैट यू वांट टू सर्च, तो हमने वहाँ 87 लिया था, चलो 87 लेके यूज़ करते हैं, और हम देखेंगे कि 87 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये हमें दिख रहा है एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बट एल्गोरिथम को नहीं पता, एल्गोरिथम तो पूरा रन करेगा। तो रन करने के बाद हमें पता चला एलिमेंट फाउंड एट थर्ड इंडेक्स। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो मैंने थ्योरी पार्ट में लिया था। अब ये वो केस है जहाँ पे हमारा एलिमेंट जो है एक ही बार एग्जिस्ट करता है एरे के अंदर, बट हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें जो हमारा एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा बार अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा। तो फिर से रन करते हैं इसको। लेट्स से इस टाइम मैं 8 एलिमेंट्स लेती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एंटर करते हैं, फिर से मैंने 14 को रिपीट किया है, यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ पे 2 बार हमारा 14 आया हुआ है, तो लेट्स से मुझे 14 को ही सर्च करना है। तो आप देखेंगे 14 बेसिकली जो 100 है वो 0 इंडेक्स पे है, 14 किस पे है, 1 इंडेक्स पे है। फिर 34 2 इंडेक्स पे है, 23 थर्ड इंडेक्स पे है, 45 फोर्थ इंडेक्स पे है, और 14 किस पे है, फिफ्थ इंडेक्स पे है। इस तरह से हमें पता चल गया कि एलिमेंट जो है इन 2 पर्टिकुलर लोकेशंस पे है। अब अगर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे छोटा एरे ले रही हूँ 4 एलिमेंट्स का। तो यहाँ मैंने डाला लेट्स से 50, देन 25, देन 200, राइट। अब मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो है 100, और 100 यहाँ पे एग्जिस्ट करता नहीं है एरे के अंदर। तो लेट्स से क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, तो इसमें सिंपली मैसेज डिस्प्ले किया एलिमेंट नॉट फाउंड। इसलिए ये लास्ट में जो काउंट वाला जो कंडीशन हमने डाला, ये डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यूज़र कंफ्यूज होगा कि एलिमेंट है या नहीं, या मेरा सिस्टम हैंग हो गया। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब हम एटीएम से मनी एक्सेस करना चाहते हैं तो हम बेसिकली अगर हमारा मनी विड्रॉ नहीं भी होता तो भी वो क्या करता है, हमें एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि योर कार्ड इज़ नॉट वर्किंग, या एटीएम इज़ नॉट वर्किंग, या उसके अंदर इनफ मनी नहीं है देने के लिए। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस। सो इन अ प्रोग्रामिंग
In programming, what we need to do is we have to display all kind of information, whether you are getting the output or not, right? So this was all about linear search implementation in C programming. So the next video will be about binary search implementation, and we will learn how binary search is much better than linear search, and we will also learn how is linear search different from binary search and what are the cases when we use binary search, right? So this was all for today's lecture. So see you in the next lecture. Stay tuned. Thank you so much.